Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're going to discuss about the GATE preparation, that how we should prepare for the GATE exam. And so basically today I will talk about the life sciences, in which the four subjects are included. First is zoology, second is botany, third is microbiology, and fourth is biochemistry. Okay, now so this is the pattern of the exam. So इसमें दो compulsory subjects होते हैं. First is general aptitude. ओके, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री. तो दोनों के दोनों कंपलसरी है. वाइल आपके फोर सब्जेक्ट्स में से यू हैव टू चूज टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कि आपको कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं. तो यू हैव टू चूज फ्रॉम द फोर सब्जेक्ट्स कि आपको कौन से दो को यहाँ पे चूज करना है. वो आप पेपर के टाइम पे भी चूज कर सकते हो, ठीक है. या फिर आप पढ़ के जाओ उसके लिए प्रॉपरली. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे माइक्रोबायोलॉजी प्रॉपर आ रही है तो आप उस टाइम पे चूज कर सकते हो. आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करती हूँ तो इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, इनिशियली द 5 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड एंड व्हिच विल कैरी 1 मार्क ईच. ओके, तो तुम्हारा 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्क का होगा. तो मतलब 5 तुम्हारे मार्क्स तो यहाँ से बन गए 5 क्वेश्चन के. Now another 5 question will carry 2 marks each. That means it makes a total 10 marks. तो टोटल जो हो जाएगा 15 मार्क्स का आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा. तो 10 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के. नाउ कम टू द केमिस्ट्री. Now in the chemistry, this 15 question will be asked and initially the 5 question will carry 1 mark each. तो पहले जो 5 question होंगे उसका 1 mark होने वाला है and another 10 questions will carry 2 marks each. So it will make a total of 25 marks. 25 marks का जो होगा कंपलसरी होगा. तो ये जो हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा कंपलसरी हो गया है कि ये किसी के लिए भी ये नहीं होगा कि नहीं नहीं ये नहीं दे सकता वो नहीं, आपको सबको देना पड़ेगा. तो इसके पूरे टोटल जो हो जाते हैं 40 मार्क्स हो जाते हैं. देन कम टू द ऑप्शन सब्जेक्ट्स. तो अगर आपके एक ऑप्शन सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 पूछे जाएंगे. फॉर अनदर ऑप्शन सब्जेक्ट 20 विल बी आस्क्ड. ओके, नाउ इसका पूरा क्राइटेरिया क्या होता है कि इनिशियली द 10 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड एंड कैरिंग अ 1 मार्क ईच. तो जो पहला होगा वो 1 मार्क कैरी करेगा तो आपके टोटल यहाँ से मार्क्स बन जाएंगे. देन अनदर 10 क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स ईच. तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे. तो टोटल जो होगा बेटा 30 हो जाएगा फॉर वन ऑप्शनल सब्जेक्ट. ना अगर दो की बात करेंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 60 यहाँ से टोटल मार्क्स का हो जाएगा. तो अगर तुम टोटल का लगाओगे तो 100 टोटल तुम्हारे मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं. ना अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूँ तो तुम्हारा जो कट ऑफ जाता है जनरल का, ठीक है, जनरल वाले बच्चों का जो कट ऑफ जाता है इट इज अबाउट अप्रोक्स 30. ओके, sometimes the cutoff would be like 29 or sometimes it would be like 31. तो ये वेरी करता है लेकिन इसके आसपास ही जाता है. अगर मैं रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात करती हूँ लाइक एससी और एसटी तो इनका 19 कभी 17 कभी 20 तो इतना इनके पास में जाता है. 18 के अराउंड में घूमता रहेगा. तो ये तुम्हारा रिजर्वेशन कैटेगरीज का होता है. जनरल का इतना होता है. नाउ अगर 31 मार्क्स पे कट ऑफ जा रहा है तो मतलब पेपर तो इजी नहीं होने वाला है ऑब्वियसली. the biology student is asking to complete the chemistry part and the general aptitude part. तो यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को. that is why 30 मार्क्स कैरी करना या फिर लेकर आना is like a difficult task. now those who students carry about 49 marks or those who score above 30 or 40 marks. so those who score above 40 marks they'll reach at a particular rank जहाँ पे आपको IIT जो है बहुत प्रॉपर मतलब बहुत अच्छा IIT आपको मिल सकता है जो जहाँ पे आप बायोलॉजिकल साइंस से PhD कर सकते हो. तो ये फायदा है कि अगर आप रैंक अच्छी लेके आते हो तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि अगर आपका कहीं भी PhD में होना है तो कोशिश करनी है 100 तो आप आ ही जाओ अबाउट. अगर आप 45 के पास भी क्वेश्चन मतलब लेके आ जाते हो मार्क्स तो आपको 100 मतलब पॉसिबिलिटी है आने की. तो आपको इतना एटलीस्ट क्राइटेरिया रखना है कि मैं 50 तक तो लेके आऊँ, 50% तो मार्क्स लेके आऊँ. तो अगर आप 50% भी लेके आओगे तो यहाँ से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो ये आपका ये पैटर्न रहेगा. ना इस बार जो पूछे जाने वाले हैं आपसे आपसे MCQs पूछे जाने हैं, MSQs पूछे जाने हैं, NET पूछे जाने हैं. तो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करती हूँ तो जैसे तुम्हारे MCQs होते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है. लेकिन जहाँ पे MSQs होंगे जहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस आपको दी जाएंगी कि 1 2 3 होगा या फिर आपको पूरे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तुमसे पूछा जाएगा कितने सही है कितने गलत है. तो आप एक से ज्यादा उसमें क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं. अगर आपने सही जैसे माना कि इसमें 3 सही थे
3 सही थे, आपने 2 लगा दिए, तो उसके मार्क मिलेंगे, लेकिन आपने एक गलत लगा दिया तो पूरा वहाँ से मार्क्स पूरा हट जाएगा, वो एक भी मार्क आपको नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। एमसीक्यू से अगर मैं बात करती हूँ, तो इनके पास नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होने वाली है, एंड दोज क्वेश्चन व्हिच कैरिंग अ 2 मार्क्स, उनकी जो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होने वाली 2/3 होने वाली है। तो इस चीज को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन को करना है। अगर आप एनिटीज करते हो जहाँ पे आपको थोड़े न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, हार्डी वीनबर्ग के हो गए, तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड बेस पे निकालने वाले हो गए, तो ऐसे कुछ और न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अगर आप ये करते हो, एमएसक्यूज करते हो, तो नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नाउ अगर मैं बात करती हूँ कि मैं तुम्हें क्या कंप्लीट कराने वाली हूँ, क्या कंप्लीट करा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन सा यहाँ पे चीजें करनी है। तो मैं तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं दिखा रही हूँ, बट दोज थिंग्स विच आई एम गोना कवर, ठीक है, जो मैं तुम्हें कवर कराने वाली हूँ, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं दिखा रही हूँ। आई ऑलरेडी डिस्कस द सिलेबस विद यू गाइस, सो यू कैन सी द वीडियोस, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो नॉट टू वरी। पर फिलहाल के लिए आपको ये है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत वो डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो सेक्शन 1 की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, अमाइनो एसिड मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का भी पार्ट आपसे कवर करा दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंजाइम पूरा का पूरा मैं कवर करा चुकी हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर तरीके से कंप्लीट करें कि आपको पूरा कोर्स कवर वहां से हो जाए। तो कोएंजाइम वाला पार्ट करा चुकी हूँ तुम्हारा, टीसी साइकिल हो चुका है, ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे नहीं हुआ है, ये मैं आपको करा दूंगी सुबह, जो सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है, तो ये वाला वहां कवर करा दूंगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी तुम्हारा। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करा है, ये कराऊंगी मैं आपको। और ये फैटी एसिड, ये भी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, ये भी कराऊंगी। केल्विन साइकिल ये मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप ये देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा चुकी हूँ या फिर करा चुकी हूँ। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं, जैसे पेरोक्सिसोम हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, वो कंप्लीट हो चुका है, और जो भी रह रहे हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी धीरे धीरे, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज आई थिंक बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हार्मोन्स आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने आपको हार्मोन समझाया है, तो वो एक बार देख लेना। न्यूरो ट्रांसमीटर की एक क्लास में अलग से लेके आऊंगी, तो आपको पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन पूरा कर चुकी हूँ। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तुम्हें एक बार पढ़ाना है, तो ये वाला जो प्रॉपर है, ये सॉरी एक जो कॉन्सेप्ट है, ये रह रहा है तुम्हारा। इम्यून सिस्टम वाला अडेप्टिव और एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, और अगर ये बच्चों को नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ये मैं आपको आई थिंक नेक्स्ट क्लासेस में आई थिंक दे दूंगी, तो डोंट वरी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करा चुकी हूँ, ये मैं आपको करा दूंगी। और सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये सारा का सारा मुझे पार्ट जो है बेटा एमएससी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो ये सारा पार्ट मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी जो रह रखा है। ओके, अगर मैं बॉटनी की बात करती हूँ, तो बॉटनी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों को भी बॉटनी से कोई मास्टर्स किया है या फिर ऑनर्स किया है जिन्होंने बॉटनी में, आई थिंक दिल अगर उनका बेसिक क्लियर है ना, आई डोंट थिंक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको ये क्राइटेरिया रखना है कि मुझे 25 मार्क्स तो यहाँ से लेके आने हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ये। अगर आपके सब्जेक्ट में आपको 25 मार्क्स नहीं मिले, तो मतलब आप कहीं ना कहीं फिर लैग कर रहे हो। तो यहाँ पे ये आपको पहला वाला टॉपिक जो है प्लांट सिस्टमेटिक्स का, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। प्लांट एनाटॉमी पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आई थिंक तुम्हें ज्यादा कुछ कराया भी नहीं है, तो ये मैं पूरा पूरा आपको कंप्लीट कराने वाली, पूरा कंप्लीट कराने वाली, सो डोंट वरी। ओके, उसके बाद में आपको कराना क्या है, मुझे एबीसी मॉडल में करा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा एक बार वो देख लेना। और ये सारे के सारे हार्मोन्स मैं आपको करा चुकी हूँ, तो मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। और जो यहाँ पे चीजें रह रही हैं, जैसे फाइटोक्रोम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोक्रोम हो गया है, फोटोट्रोपिन हो गया है, ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पे। तो यहाँ पे जो देखो, स्ट्रेस फिजियोलॉजी आई थिंक जेस्मोनिक एसिड पाथवे वाला हो चुका है तुम्हारा। अभी एसएससी एसएआर वाला रह रहा है, तो वो मैं तुम्हें करा दूंगी। फोटो रेस्पिरेशन हो चुका है तुम्हारा। रेस्पिरेशन वाला पार्ट आई थिंक ये वाला कंप्लीट हो चुका है आप लोगों को, तो आप क्लासेस एक बार देख लेना, तो आपको वहां से चीजें मिल जाएंगी। और जो भी चीजें यहाँ पे रह रही हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने वाली हूँ कि मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ। सेल साइकिल सेल डिवीजन करा चुकी हूँ, तो एक बार वहां पे देखना। आपको लिंकेज भी मैंने करा दिया है, रिकॉम्बिनेशन की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाने, जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे, तो जाके क्लास सर्च करना जेनेटिक मैपिंग की, तो तुम्हें क्लास मिलेगी और तुम्हें न्यूमेरिकल्स वहां से करने हैं। जीन साइलेंसिंग और ऑलरेडी करा चुकी हूँ, MIRNA SIRNA, तो वहां से तुम लोग देख लेना।
ये सारा पार्ट मैं तुम्हें कंप्लीट करा चुकी हूँ, जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स वाला, तो प्लीज एक बार वीडियोस देख लेना, तुम्हें वहां से चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे आपको म्यूटेशन में इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन रहता है, तो वो नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। अगर मैं सेवंथ की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेन, इन सब की, तो ये एक इम्पोर्टेंट तुम्हारा 12th क्लास का उठाना है मुझे, वहां से तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक उससे ज्यादा इनफ इसमें नहीं है पढ़ना। प्लांट फिजियोलॉजी में ये सेलिसाइक्लिक एसिड रह रहा है, जैस्मोनिक एसिड करा चुकी हूँ। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन जो होगा वो एक बार देखना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, सक्सेशन करा चुकी हूँ। तुम्हें फूड वेब कराना है मुझे, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स करानी है, एंड देन एंडेमिज्म वाला पार्ट कराना है तुम्हें, कंजर्वेशन वाला पार्ट कराना है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वाला पार्ट कराना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, तो ये हम करेंगे, और एपीफाइट और एंडोफाइट के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट्स वाले इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पैरासाइट्स के मैं क्लासेस ऑलरेडी ले रही हूँ, तो तुम वहाँ पे देख लेना। माइक्रोबायोलॉजी में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट यूनिट है, थर्ड, थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया आर्की का प्रॉपर क्लासिफिकेशन आना चाहिए, आपको पूरा डिफरेंस आना चाहिए, आपको यूकेरियोटिक माइक्रोब्स प्रॉपर्ली आने चाहिए, तुम्हें स्पोर्स का पूरा प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये अगर नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वायरसेस का क्लासिफिकेशन, नॉर्मली तुम्हारे डिजीज कैसे पता किया गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन हो गया, फ्लैजिला पिलाई, ये कंप्लीट कराने वाली हूँ। आपका एंडोस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस चीज को याद में रखना है। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, जब तुम प्रोकैरियोट्स पढ़ोगे तो ये चीज आनी चाहिए। ग्रोथ कर्व वाला ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, सो डोंट वरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट, अगर माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो यूनिट छोड़ के ही नहीं जानी है। और अगर तुम देखोगे सारा सारा सिलेबस बिल्कुल सेम है, फिर तो तुम्हारा जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया है, ये ऑलरेडी करा चुकी हूँ, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में करा दूंगी। आपका ये एएमपी पाथवे हो गया है, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे हो गया है, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया है, केल्विन साइकिल हो गया है, तो सारी के सारे यहाँ पे कंप्लीट करा चुकी हूँ ऑलरेडी, और कुछ रह रहा है पार्ट तो वो मैं तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। ये ह्यूमन डिजीजेस, माइक्रोबियल डिजीजेस में एक साथ सबको कंप्लीट करा ही रही हूँ, तो तुम एक बार वहाँ पे वीडियोस देखते रहना, तो तुम्हारा वहां से कवर हो जाएगा। ओके, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में देखो टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुका है, एम्स टेस्ट ये भी हो चुका है तुम्हारा। हाँ, ये वाला पार्ट रह रहा है तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, हाँ ये वाला पार्ट रह रहा है, इसको मैं मानती हूँ। प्लाज्मिड वाला पार्ट रह रहा है, ये भी मैं मानती हूँ। ट्रांसपोजोन करा चुकी हूँ, रिपेयरिंग करा चुकी हूँ, और तुम्हारा ओपेरॉन मॉडल कंप्लीट हो चुका है, लैम्डा फाज वाली लाइफ साइकिल भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो जो रह रहा है वो देखना है। एक बार नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको कराना है, तो नाइट्रोजन साइकिल वगैरह आपको वहां से कवर हो जाएगी ना। जोलॉजी में आपको पूरा कवर कराऊंगी, क्योंकि जोलॉजी मेरा फोटे है, तो मैं इसको कोशिश करूंगी कि तुम लोगों को यहाँ से कुछ चीज रहना चाहे। सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने, थोड़ा बहुत इसका टॉपिक रह रहा है, तो वो मैं अगले मंडे तक कंप्लीट करा दूंगी। सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ से पूरा हो जाएगा, और ये वाली चीजें मैं बता चुकी हूँ, ये सब चीजें मैं यहाँ पे करा चुकी हूँ, तो एक बार देख लेना। और रही इवोल्यूशन की बात, तो इवोल्यूशन के टॉपिक्स भी हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी। बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट हमारा जो चीजें पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वही सारी सारी हैं। सेल बायोलॉजी में भी सेम चीजें हैं, तुम्हारा कुछ भी इसमें अलग नहीं है। जीन एक्सप्रेशन में भी सेम चीजें हैं, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। आगे तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट के लिए तो बहुत चीजों में हेल्प मिलने वाली है। एनिमल एनाटॉमी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बोरिंग भी लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच समझ के इस टॉपिक को लेती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम करना स्टार्ट किया था, तो बच्चों को बहुत बोरियत सी हो गई थी, तो मैंने स्किप कर दिया। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको कराया, तो वो भी मैंने आई थिंक वो तो कंप्लीट करा दिया है। एंडोक्राइन सिस्टम भी आपको कंप्लीट करा दिया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ में ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये चीजें यहाँ पे रह रही हैं, तो ये बार मैं देखूंगी आप लोग को, ये मैं कवर करा ही रही हूँ, तो इसमें आप देखते रहना। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैंने बहुत ज्यादा कवर करा दिया है, यहाँ पे आपको ड्रोसोफिला के सारे जीन्स बता दिए हैं आपको। आपको नॉर्मली डेवलपमेंटल बायोलॉजी की मैं बात करती हूँ, तो आपका स्टार्टिंग वाला जीन्स जो डेवलप होते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन हो गया है, जो सिंपल बेसिक बायोलॉजी है, डेवलपमेंट बायोलॉजी, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। इकोलॉजी में तुम्हारा बायोजी केमिकल साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं कवर कराऊंगी, सो डोंट वरी। आपका एनिमल बिहेवियर आई थिंक बहुत इजी वाला टॉपिक है, और बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं, तो आपको एक चार्ट पेपर याद करने की जरूरत है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, आपका पूरा वहां से कवर हो जाएगा। तो एनिमल बिहेवियर मैं भी ये वाली चीजें यहाँ पे कवर कराऊंगी। तो जिन बच्चों ने भी क्लासेस लेनी है आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ मेरी अनअकैडमी में भी क्लासेस होती हैं बेटा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी कुछ पार्ट कंप्लीट कराऊंगी, तो तुम्हारा गेट का पार्ट वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है, फॉलो भी कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे।
उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को प्लस ज्वाइन करना है बेटा, आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप प्लस लेते हैं बेटा, आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है। पहली बात तो KUM 10 कोड अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही अंडर वन सब्सक्रिप्शन आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की यहाँ पे क्लासेस मिल जाती हैं, सबके क्विज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, कोर्सेज आपको सारे मिल जाते हैं, बैचेस आपको मिल जाते हैं। तो सब चीज आपको प्रोवाइड कर जाती है एक पर्टिकुलर कोड अप्लाई करने से अंडर वन सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 8 जनवरी से 2021 से, जहाँ पे आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको इन सब के जो बैचेस है बेटा वो आपको मिल जाएंगे। तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना नहीं भूलना है। अगर प्लस कोर्सेज के बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो आपको मल्टीपल कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट सेशन आपके होते रहते हैं, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, टीचर स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस, एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, क्विज और होमवर्क क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं। तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। तो अगर आपका अगर मैं बात करती हूँ अनअकैडमी में, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक आपका 12 मंथ्स का ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर 24 मंथ्स वाला। तो 12 मंथ्स में आपको 11,550 आपको पे करना होता है, लेकिन कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और उसके बाद हमें 10,395 आपको पे करना होगा। कितना आपको पे करना होता है, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आप EMI का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन होता है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट में वो पे करना होगा। तो आप ऐसे भी पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।